टिक्कियाँ तो आपने बड़ी-बड़ी खाई होंगी लेकिन जो आज हमने आलू की टिक्कियाँ बनाई हैं वो बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार बनकर तैयार हुई हैं। आपके बच्चे तो बच्चे बड़े भी ये टिक्कियाँ मांग-मांग कर और आपसे फ़रमाइश करके बनाएँगे। ये इतनी मज़े की टिक्कियाँ बनती हैं कि खा के नीयत भर जाए लेकिन दिल ना भरे। ऐसी मज़ेदार टिक्कियाँ बनकर तैयार होती हैं। अस्सलामुअलैकुम, अनजान कुड़ी कुकिंग व्लॉग में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक, अल्लाह का बड़ा करम है। ये देखिए हमारी टिक्कियाँ, आलू की टिक्कियाँ कितनी अच्छी क्रिस्पी और मज़ेदार सी बनी हैं और आप भी घर पर ऐसी मज़ेदार सी और प्यारी सी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। हमारी रेसिपी को फॉलो करें। हमने एक बोल ले लिया है, उसमें आधा पाव के करीब हमने बेसन का ले लिया है। बेसन हमने छान कर इस्तेमाल किया है। इस मौसम में सुंडी सुसरी वगैरह आम होती है, इसलिए बेसन छान कर ही इस्तेमाल करें। इसमें हमने आधा चम्मच नमक लाल मिर्च का डाल लिया है, आधा चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल लिया है। थोड़ी सी हम इसमें अजवाइन शामिल करेंगे। अजवाइन जायके के लिए होती है और पेट के लिए भी मुफीद है। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और ये पानी हमारे लिए काफ़ी नहीं था, हमने थोड़ा और पानी इसमें शामिल कर दिया है। आप देख लें, अगर आपका पेस्ट गाढ़ा हो तो थोड़ा और पानी शामिल कर लें। हमने देखा ये पेस्ट थोड़ा गाढ़ा था, थोड़ा हमने फिर पानी शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये हम गोल बना के रख लेंगे साइड पे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि नमक मिर्च वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम एक पैन लेंगे और यानी कि तवा लेंगे। तवा लेके हम उस पर तो छोटा छोटा बारीक प्याज दो छोटे साइज़ की हमने ली है, वो हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के उसमें तवे पे डाल दिया है। और हम यहाँ पर अदरक लहसुन और काली मिर्च का पेस्ट बनाकर इस्तेमाल करेंगे, वो भी हमने तवे पे डाल दिया है पकने के लिए। जब ये पक जाएगा हम एक साइड पे इसे निकाल लेंगे। हमने उबले हुए आलू लिए हैं, आधा किलो के करीब। इसके हमने छिलके उतार के एक बोल में डाल लिए हैं। उसमें हम एक चम्मच नमक ही डालेंगे, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे सूखा धनिया, एक चम्मच सूखा धनिया इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होगा। उसके बाद ज़ीरा एक चम्मच डाल देंगे दरदरा पिसा हुआ। उसके बाद अजवाइन चौथाई चम्मच इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद हमने जो प्याज और लहसुन का पेस्ट लिया था वो भी उसमें शामिल कर लेंगे पका हुआ। इसके बाद हम एक लेमन शामिल करेंगे, लेमन का जूस। जो बीज वगैरह होंगे वो हम इसमें से देख के निकाल देंगे, क्योंकि इसमें कड़वाहट होती है और जायका कड़वा आएगा। हमने निकाल दिए थे, ये बाकी बचे वो भी हमने निकाल दिए हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने एक कढ़ाई ली है और जो हमने बेसन पहले बना के रखा हुआ था वो इसे टिक्की बना के इसे लगा के तो हमने कढ़ाई में डाल दिया है। हम ऑयल लेंगे और मीडियम आंच करके इसे पकाएंगे। तो और ये पक गया था, हमने टिक्कियाँ अपनी जो हैं वो इसमें डाल दी हैं। टिक्कियाँ डालने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। एक साइड से हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो फ्राई हो गई हैं। अब हम इसके दूसरी साइड पलट लेंगे और अलट पलट करके हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोल्डन कलर आने तक। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये रेसिपीज़ पसंद आती हैं और मज़ीद अच्छी और चटपटी रेसिपी के लिए हमारे चैनल अनजान कुड़ी कुकिंग ब्लॉग को अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। माशाल्लाह से देखें हमारी टिक्कियों का कलर और कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है और ये टिक्कियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं। ये जायके में भी भरपूर हैं और
देखने में भी इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप अपने बच्चों को घर पे अच्छी अच्छी चीज़ें बना कर दिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया, ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है और हमारी सपोर्ट करें। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।